शांति 22 सितंबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। तो दिल पर हाथ रखना अर्थात अपने उस सत्यता को जानना या इन्वेस्टिगेट करना अपने ही अंदर कि जो बातें अभी हमें पता चल रही है, आज दिन तक तो हम क्या थे, बाह्य जगत से जुड़े हुए थे। बाबा का ज्ञान मिलने के बाद भी जो है कहीं ना कहीं हम समझते तो खुद को देह ही थे। भले कहते थे रीना की आत्मा, एक आत्मा, 3 आत्माएं आई, इतनी आत्माएं आई, पर देखते उनको देह ही थे, समझते उनको देह ही थे। देह अर्थात उनका व्यवहार, उनका स्वभाव, संस्कार, उनकी जो दृष्टि वृत्ति होती थी उसके अनुसार ही हम जज करते थे। तो हर सेकंड जो है बाबा का ज्ञान हमें नया, हमारी सोच को नया बनाता जा रहा है, पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करता जा रहा है। तो इस क्षण जो हम महसूस कर रहे हैं, क्या पिछले क्षण हम वो महसूस कर रहे थे? क्या पिछले क्षण वो हमारी सोच थी? तो ऐसा अपने अंदर इन्वेस्टिगेट करना, वही जो है वो दिल पर हाथ रखना है, अपनी सत्यता में टिकना है। सत्यता के आधार से अपने को जानना है कि हम क्या ये सत्य के बारे में जानते थे। फिर बाबा ने कहा जो सुना है वो अर्थ सहित है ना, सिर्फ सुना है वो नहीं, स्थूल रीति से हम शब्दों को न ले, लेकिन जो है उसके अर्थ को जाने। अर्थात जैसे पहले भी कहा हुआ है कि बाबा का ज्ञान हमें कोड लैंग्वेज में मिल रहा है, उसको डिकोड करना है हमें। तो वो डिकोड भी जो है वो शारीरिक रीति से डिकोड नहीं, लेकिन उस साइलेंस में स्थित होकर, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर उसको डिकोड करना, वही है अर्थ सही समझना और खुशी में रहना। क्योंकि उस स्मृति में तो है ही खुशी, सत्य में तो है ही खुशी, शक्ति, आनंद, सब कुछ है। तो जब अगर हमारे जीवन में आनंद की कमी है, खुशी की कमी है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम ज्ञान को थोड़ा सा देह के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, रोल के हिसाब से समझ करके चल रहे हैं। फिर प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? तो ब्राह्मण धर्म, एक तो जो फिजिकल हमें ब्राह्मणों का जो संगठन दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी बाबा हमेशा कहते हैं कि नंबरवार। तो ये ब्राह्मण धर्म जो हमारे अंदर, हमारे सोच है, कॉन्शियसनेस है, हमारी स्थिति है, या ये ज्ञान है, उसको कहेंगे ब्राह्मण धर्म। हर एक जो है वो अपनी स्थिति के लेवल के हिसाब से उसको समझ सकता है कि ब्राह्मण धर्म अर्थात इस समय जो है हम क्या सोच करके जो है वो हर कर्म कर रहे हैं, या कर्म से भी दूर हो रहे हैं, या किसी के साथ व्यवहार में आ रहे हैं, ज्ञान के हिसाब से, हमारे आत्मिक दृष्टि के हिसाब से। क्योंकि धर्म कौन सा है? हमारा आत्मिक धर्म है ना। कोई गंदा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है ना। तो ये ज्ञान हमें लगता है अरे ये तो इतने सालों से ज्ञान में हैं, वो आगे हैं, है ना। पर ये जो आत्मा के लिए टाइम कोई वो मायने नहीं रखता है। अगर हम इस समय, इस घड़ी अगर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, तो जो है हमारे लिए वो हम 60 साल से भी ज़्यादा जो है वो गैलअप कर सकते हैं। फिर बाबा उत्तर में कह रहे, तुम्हारा ये ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण, देवताओं से भी ऊंच हो, तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो, तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज़ मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। तो देखो ये बीच में जो एक बाबा पॉइंट बता रहे हैं कि सारे विश्व को जो है वो तुम पावन बना देते हो। तो पावन बना देना अर्थात शांत बना देना, अर्थात कौन सा विश्व है जिसे हमें शांत बनाना है? एक छोटे बच्चे को भी एक टीचर बोलती है कि मुंह पर हाथ रखो, तो उंगली रखो, तो वो नहीं रखता है, थोड़ी देर रख करके फिर नीचे कर देता है। तो ये तो सारा विश्व,
तो क्या सारे विश्व को शांत करना हमारे हाथ में है? लेकिन हमारे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं वो वैसे तो हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार, लेकिन फिर भी जो है हमें एक मेहनत करने की या ऐसा लगता है कुछ करने की आदत है, तो हमें क्या करना है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना है, जिसके अंदर कोई संकल्प, सेंसेशन, इमोशन, फीलिंग कुछ भी नहीं है। तो बाहर जो इतने मन में संकल्पों का तूफान चल रहा है ना, वो शांत होगा नहीं, लेकिन हम उनसे डिटैच हो जाएंगे तो धीरे 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 करके जो है वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में चले जाएंगे। तो ये धर्म अर्थात कि हमारी कॉन्शियसनेस जो है वही धर्म है, आत्मिक कॉन्शियसनेस। तो विश्व की सद्गति अर्थात ज्ञान के आधार से जो हमारा एक पहला संकल्प चलता है, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, तो उसके पीछे, इस देह के पीछे जो जितना भी सारा विश्व है संकल्पों के रूप में, वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, उनको सद्गति मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, जो भी कहेंगे हम वो मिल जाती है। देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि देवताओं में तो ये हम कहें कि सारी सृष्टि का जो है वो नॉलेज ही नहीं होगा। अगर हो तो फिर तो वो बाबा कई बार कहते हैं कि वो नीचे गिरने का भी उनको दुख हो। तो ब्राह्मण क्या है, वो देवताएं क्या होते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, बस प्रेजेंट का आनंद लेते हैं। और जबकि ब्राह्मण जो है वो तीनों कालों को जानते हुए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो भी वो जीवन का आनंद लेते हैं। जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जो सच्ची रीति से आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, है ना। जबकि देवताओं को नॉलेज नहीं है और ब्राह्मणों को नॉलेज है, तो भी जो है वो एट प्रेजेंट में रहते हैं। तो इसीलिए जो है वो ऊंच है। मददगार बाबा के बनना अर्थात कि जैसे बाबा आत्मिक स्थिति में हमें भी उन आत्मिक स्थिति में स्थित करने आए हैं वो, तो और कुछ करें न करें, जो जैसे कहते हैं बाबा की, और कुछ समझ ना सकते हो तो बाप को याद करो, अर्थात उस सत्य स्वरूप में टिक जाओ जहाँ से हम सब निकले हैं। तो वही है आत्मिक स्वरूप में स्थित होना ही बाबा का मददगार बनना। सबसे बड़ी प्राइज़ मिलती है हमें। कौन सी प्राइज़ मिलती है? स्थूल रीति से तो हम कह सकते हैं कि हमें विश्व का राज्य मिलता है या फिर बड़ा पद मिलता है, लेकिन ये उस स्वरूप में स्थित होना, उस कॉन्शियसनेस में स्थित होना ही उससे बड़ी कोई प्राइज़ नहीं है, जहाँ पे सारी प्रकृति हमारे अधीन है। हमें पता चल जाता है ना, जैसे कि है ना, वो अगर हम लोग स्क्रीन पर मूवी चल रही है और उस मूवी में हम प्ले करने वाले खुद को समझते हैं, तो लगता है आसमान बहुत दूर है, ये गाड़ी इनकी है और ये बच्चे इनके हैं, ये समझ इनकी है। लेकिन बाहर जब ऑडियंस की सीट पर के बैठ कर के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सब तो उसमें मूवी में हो रहा है, उस प्रोजेक्टर में हो रहा है। तो वो प्रोजेक्टर ही कहाँ है? हमारे अंदर है। मतलब उसका ज़रा सा भी इफ़ेक्ट नहीं, हम शब्दों में आपको बता नहीं सकते हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं, है ना। तो प्राइज़ मिलती है अर्थात वो सब कुछ हमारे अंदर है, कोई मेरे को कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई जो है वो मेरे से बड़ा नहीं है, वो सब मेरे लिए ही है। वो एक्टर के लिए ही है, वो गाड़ी एक्टर के लिए है, वो प्लेन एक्टर के लिए है। तो यही प्राइज़ मिलना है। ब्रह्मांड के भी मालिक अर्थात कि वो ब्रह्मांड की स्थिति को भी जब चाहे हम महसूस कर सकते हैं। तो उस जो राज्य, बहुत बड़ा राज्य जो हमें बाहर रीति से स्थूल रीति, उसके राजा का भी हम जो है वो अनुभव कर सकते हैं, जब चाहे अनुभव कर सकते हैं। तो वही है मालिक बनना, अर्थात उसमें से कुछ भी जो है वो हमें आकर्षित नहीं करे। धारणा में बाबा कह रहे हैं अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बना हूँ, हमारे में अवगुण नहीं है। हाँ, ऐसे देखने का है, ऐसे नहीं देखने का है कि इस रोल में तो कोई अवगुण नहीं है। रोल में होंगे 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 ही होंगे, 1000 बार आप लिख लो, होंगे 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 होंगे, कोई नहीं है जो संपूर्ण है। लेकिन ये देखने का है कि मुझे आत्मा में कोई अवगुण नहीं है और उस स्थिति में स्थित होना है, और अवगुण रोल में है तो उससे डिटैच हो जाना है।
देवताएं मीठे हैं अर्थात वो आत्मिक स्थिति में रहते हैं सदैव। तो हमें भी ऐसा, हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, औरों को उस स्थिति में देखना, तो वो भी जो है मीठा बनना है। दूसरा, बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन कर। कहाँ राजधानी स्थापन करनी है भाई? ये मेरा प्रजा बनेगी, ये जो है वो मेरी रॉयल फैमिली में आएगा, ऐसे करें हम लोग कि अपने संकल्पों को ही हम देखें कि कौन से संकल्प मेरे साथ जो है, साथ तो नहीं चलना है, एक्चुअली होगा सब ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार ही, पर अभी ही जो है हमें उसे सॉर्ट आउट करके रखना है कि अपने कुछ संकल्पों को जो है वो रॉयल फैमिली का बनाना है, कुछ संकल्पों को वो बनाना अब एक्चुअली में हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सिर्फ जो है अपने सत्य स्वरूप राजा की सीट पर स्थित होना। फिर बाबा बहुत अच्छी पॉइंट बता रहे हैं, सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का, हेल और हेवन का ज्ञान बुद्धि में फिराना है कि ये आदि मध्य अंत भी मेरे संकल्पों में है, हेल हेवन भी जो है वो मेरे संकल्पों में है, बाकी उससे न्यारी मैं आत्मा हूँ, संकल्पों में है अर्थात कि वो जो है हमारी एनर्जी लेवल जो है वो चेंज होती रहती है, हेल की भी है, हेवन की भी है, पर उससे हमें नफ़रत नहीं करनी है। तो यही है फिराना उसको बुद्धि में, उसको निकालने की कोशिश बाबा ने नहीं कहा है कभी करो, लेकिन कहा है कि फिराते रहो, किसी से भी नफ़रत नहीं। कोई भी वो हमको डायलॉग दिया हुआ हो, चाहे एक हीरो को जो है वो है ना कुछ ऐसा बोलने का डायलॉग दिया गया हो, लेकिन फिर भी उसको प्ले तो करना ही पड़ता है हीरो को, कुछ भी हो जाए, तो वो भी एक पार्ट है उस मूवी का, और वो भी जो है वो डायरेक्टर के अनुसार दिया हुआ है, किसी को ख़राब बोलने का पार्ट, ख़राब करने का पार्ट, तो वही खाली बुद्धि में फिराना है उसको, वो पर्सनली नहीं लेना है कि ये मेरा है या ये उसका है। फिर वरदान बाबा दे रहे हैं, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। तो बाबा ने जो खिदमत दी है, सेवा दी है, कौन सी सेवा दी है? जो कई बार हमारे सेंटरों पे स्लोगन लिखा हुआ होता है, तुम बस मुझे याद करने का काम करो, तुम्हारे सारे काम मैं कर दूंगा, है ना। तो हमें भी क्या करना है, सिर्फ अपने सत्य स्वरूप जो कि बाबा जैसा ही है, वो ऐसा नहीं है कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, या स्थूल रीति से हम सब उसमें समाये हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है कि बस वो ही है जो भक्ति में भी गाते हैं हम लोग कि तू ही तू है, मैं हूँ ही नहीं। वो ऐसी पोजीशन आ जाए हमारी, उसके लिए ये फिर से 1000 बार कहेंगे कि ड्रामा अनुसार होगा, लेकिन फिर भी जो है वो पुरुषार्थ और प्रारब्ध का जो ड्रामा बना हुआ है, तो हमें बार बार उस सत्य स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे इसी सेवा में तत्पर रहो, अर्थात हर बार अपने संकल्पों को उसमें डुबोते जाओ। फिर बाबा ने कहा कि जिसने कार्य दिया है, जिसने स्क्रिप्ट दी है, तो उस स्क्रिप्ट को प्ले करते हुए कार्य देने वाले को याद करना है कि ये दिया भी उसने ही है। बाबा बहुत ख़राब विचार चल रहे हैं, बहुत रोना आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बाबा आप जानो आपने दिया है, चाहे अच्छा चाहे नहीं अच्छा। अच्छे में तो फिर भी हम लोग कर देते, हाँ बाबा ने करवाया, लेकिन गुस्सा आ गया, किसी को बोल दिया, कोई इतनी गंदी फीलिंग आ गई, तो फिर होता है कि क्या ये बाबा। लेकिन वो भी ड्रामा को दे दो कि बाबा या आप जानो आपने ड्रामा में स्क्रिप्ट प्ले करने के लिए मुझे दिया था, मैं कर रही हूँ या मेरे द्वारा हो गई, अभी आप जानो, आपका काम जाने, ड्रामा जाने। तो ये कर्म करते हुए कार्य करते हुए कार्य देने वाले को याद करना। कह रहे हैं कितना साफ साफ कह रहे हैं कि डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं, तो क्या होगा, सहज याद कि मैं तो उससे न्यारी। दोनों काम साथ में करने, ऐसे नहीं वो गंदी फीलिंग लाते भी रहें और हम लोग कहें कि है ना ये मैंने नहीं, मैं उसके साथ साथ स्मृति भी दिलानी है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं सत्य स्वरूप आत्मा सदैव पवित्र, सुख शांति आनंद प्रेम से भरपूर हूँ। दोनों काम साथ साथ करने हैं। फिर स्लोगन दे रहे हैं बाबा, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती।
तो कौन सी है गॉडली स्टूडेंट लाइफ? यही जो आपको ऊपर सुनाई, कि कौन सी, कि मैं आत्मा हूँ। ये बार 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 मैं इससे डिटैच हूँ, मैं ऑब्ज़र्वर हूँ, मैं ऑडियंस हूँ, बार बार जो है अपनी, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई को बार बार बुद्धि में लाते हैं। तो इसी तरह से हम भी बार बार कि मैं सत्य स्वरूप आत्मा भरपूर हूँ, संपन्न हूँ। तो फिर ये जो झूठे आते हैं ना, माया के इल्यूशन हमारे सामने, तुमने इतना गंदा सोच लिया, तुमने इतना गंदा कर लिया, तुम तो हो ही ऐसी, तुम कभी सुधर नहीं सकती हो। तो ये है माया। तो वो कभी भी अपने अंदर नहीं आ सकता है जब हमको ये स्मृति रहे कि इनमें से कुछ भी मैं